चलो देखो, इसके पहले आप लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इसके पहले कृषि। कृषि को पढ़ लिया। आपने देखा कि कृषि में फसलों के 3 प्रकार हो सकते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद। कृषि को खूब अच्छे से पढ़ा दिए, बार बार वही चीज़ रिपीट करना, अगर आप कहो तो कर देंगे। रबी में जैसे गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, ये रबी की फसल है। आलू आ जाएगा ना, आज सच में गर्म है। ठीक, इसके बाद दूसरा आपको बताए थे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो धान के साथ, धान हो गया, हाँ धान, अरे वो तो हो जाएगा जायद। खरीफ में आ जाएगा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का ना, ये सब अबे गदहा जमत बा। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपको बताए थे जायद की, जिसे नगदी फसल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा न, उड़द न, ये सब चीजें और सब्जियां, इस जैसे करेला, भिंडी उसी समय बोया जाएगा। खीरा, चारा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? क्यों? क्योंकि ये ना बरसात के मौसम में होता है। वही अप्रैल मई में बोया जाएगा और जुलाई अगस्त में काटा जाएगा। बारिश का समय रहता है तो अच्छे से हो जाता है। अब आज हम लोगों को पढ़ना जो है उसका नाम है भैया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा क्या है? परिवहन है। देखो, कोई भी परिवहन जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहलाती है। जैसे परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, टेलीविजन। टेलीविजन भी परिवहन का ही एक अंग है। इससे भी आपको समाचार मिलता है, कुछ न कुछ आदान प्रदान होता रहता है समाचार का। ठीक, टेलीविजन के बाद इंटरनेट, ये सब किसके सुविधा हैं? परिवहन के। तो देखिए, परिवहन के साधन, परिवहन के क्या साधन, यही है चैप्टर में। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो कहलाता है, ये परिवहन का साधन ही है। तो इस परिवहन के साधन में देखिए, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन में 3 आ जाएगा। एक को कहोगे आप क्या? स्थल परिवहन, स्थल परिवहन। दूसरा रहेगा जल परिवहन, जल परिवहन। और तीसरे का नाम रहेगा भैया वायु परिवहन, वायु परिवहन। एक चीज देखो, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अगर परिवहन में स्थल की बात करेगा ना, तो विश्व में सबसे ज्यादा सड़कों का विस्तार अमेरिका में है, यूएसए में। उसके बाद कहाँ है? भारत में। इसके पहले चीन था दूसरे नंबर पे, अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? भारत। तो यहाँ देखिए, स्थल परिवहन के 3 हिस्से। स्थल परिवहन के कितने भाग? 3। स्थल यानी समझ रहे हो ना, जो ऐसा परिवहन जो जमीन पर हो, ऐसा परिवहन जो कहाँ हो? जमीन पर हो। जैसे सड़क है, सड़क किस पे चल रहा है? जमीन पे, तो इसके अंतर्गत सड़क आ जाएगा। स्थल परिवहन में क्या आ जाएगा? सड़क। सड़क के साथ साथ रेल, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? जमीन पर, स्थल पर, तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। और तीसरा आ जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन, पाइपलाइन भी कहाँ बिछाई जाती है? स्थल पे। इस पाइपलाइन से आजकल हम लोग गैसों का क्या कर ले रहे हैं? कनेक्शन ना, आराम से। और ये पाइपलाइन। ठीक, तो स्थल परिवहन के 3, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। ठीक, सड़क परिवहन में दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़कों का विस्तार अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका। और उसके बाद कहाँ है? भारत में। तो अभी हम लोग आएंगे तो पहले सड़क पढ़ेंगे, फिर रेल पढ़ेंगे, तब पाइपलाइन पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ते चलेंगे, घबराओ मत। जल परिवहन के भी, जल परिवहन के कितने हिस्से हो जाएंगे? 2। कितने? 2। एक देखिए हो जाएगा आंतरिक और एक हो जाएगा समुद्री। आंतरिक यानी अपने अंदर ही, देश के अंदर। तो आंतरिक और समुद्री, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री। आंतरिक और क्या? समुद्री।
देखिए सबसे अच्छा परिवहन माना जाता है जल परिवहन और सबसे सस्ता माना जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें इतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। सबसे बेहतरीन है यही। इसमें देखिए अब बताओ, नाव में अगर नाव चल रही ना तो उसमें तेल लग रहा है ना पानी लग रहा है। स्टीमर चल रहा है भले लग रहा है, लेकिन उसमें ब्रेकर ज़्यादा नहीं है। सड़क पे चले तब तक आगे ब्रेकर मिल गया, गड्ढा मिल गया। नाव में कौन सा गड्ढा है? माने पानी पे कोई गड्ढा नहीं। ब्रेकर लगाना है तो उल्टा चलाना चालू कर दो, जो चल रहा है ऐसे ऐसे करके वही उल्टा चालू कर दो तो रुक जाएगा। तो यानी सबसे सस्ता परिवहन कौन होता है? जल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन, और जल परिवहन में ज़्यादा सामान आता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक बार में सामान आप ला जा सकते हो, ले आ सकते हो और ले जा सकते हो। और अगला आ जाएगा वायु परिवहन। सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन, सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन। लेकिन वायु परिवहन से कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे अगर मान लो यही चीज़ स्थल और जल से हो, तो यहाँ से आपको अगर मुंबई जाना है स्थल से या फिर जल से तो टाइम लगेगा, जबकि वायु परिवहन से शायद 3 या 4 घंटे में पहुँच जाओगे। समझ गए? तो ये वाला वायु परिवहन जो है ये आसान है। वायु परिवहन एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी तीव्र गति से जोड़ रहा है। आने वाली बुलेट ट्रेन जो है वो कहा जा रहा है 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी ना, पोरबंदर यानी गुजरात के लिए जाएगी। ठीक, हम लोग अभी करंट वाला भी चीज़ें लिख लेंगे, घबराओ मत। अब वायु परिवहन में 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा घरेलू, घरेलू 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 माने जो अपने ही अंदर हो, देश के अंदर, उसे घरेलू कहते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। ध्यान से रखना याद, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू। अब एक चीज़ याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय किसे कहेंगे? जैसे दिल्ली से बैठो अमेरिका उतर जाओ, तो दिल्ली अपने देश से बैठे और दूसरे देश में चले गए तो ये कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। और जैसे दिल्ली से बैठे आप और आके लखनऊ उतरे पोर्ट पे तो घरेलू। और घरेलू भी 2 तरीके का हो सकता है, आप अपने पैसे का खरीद लो ना, और हो सकता है सभी लोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला हो। अगर सभी के लिए उपयोग किया जाएगा तो उसको कहेंगे सार्वजनिक ना, सार्वजनिक, सार्वजनिक। अब सार्वजनिक का मतलब ऐसे है कि जैसे आप बस पकड़ते हो, बस जो बस पकड़ते हो यहाँ भाड़ा दे करके, ये सभी के लिए है सार्वजनिक। भाड़ा दो, आराम से इलाहाबाद जाओ। और अगर आपका पर्सनल कार है या पर्सनल बाइक है तो उसे कहेंगे ये आप केवल अपने लिए, आपका अगर मन करेगा तो किसी को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन आपका निजी संपत्ति है तो उसे हम कहते हैं निजी। तो निजी, ये 2 निजी, जैसे बड़े बड़े लोग हैं उनका खुद का क्या है? खुद का अपना एयरपोर्ट है, खुद का अपना हवाई जहाज है, वे आते जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, बड़े बड़े लोग। ठीक, तो ये है क्या? घरेलू। घरेलू 2 प्रकार का। अब हम लोगों को पहले पढ़ना है क्या? स्थल परिवहन। तो पहले स्थल परिवहन से ये समझ लीजिए कि स्थल परिवहन में सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ है? सड़क का। सड़क लगभग 80 से 83, सड़क का है 80 से 83% विकास हुआ है। किसका? सड़कों का। किसका विकास हुआ है भैया? सड़क का। उसके बाद आ जाएगा रेल। रेल का केवल 9%, रेल का विकास केवल अभी 9% हुआ है। कितना परसेंट? 9%। तीसरा आ जाएगा वायु परिवहन, वायु वाला। तो वायु वाला तो और भी कम है, 6%। वायु वाला 6। और सबसे सस्ता वाला सबसे कम है। अगला क्या है? जल। जल वाला केवल और केवल 2%, 2 से 3% इसका विकास है। जोड़ोगे तो पूरा 90 आ जाएगा। 83, 9, 6, 15, 2, 17, 17, 83, 100। तो पूरा 100% में सबसे ज़्यादा जाल किसका बिछा है? सड़कों का। माने परिवहन में सबसे ज़्यादा जाल किसका है? सड़कों का। और सड़क सबसे ज़्यादा गाँव में है। कहाँ? गाँव में। गाँव की हर माने आप देखते होंगे, आप अभी आए हो कहाँ, क्या पकड़ के आए हो पढ़ने? सड़क पकड़ के ना, खड़ंजा पकड़ के, सड़क पकड़ के, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। सड़कों के भी प्रकार होंगे, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। ठीक, पक्की सड़क में भी कई प्रकार होगा। कंक्रीट वाला, जो कंक्रीट वाला, और या आजकल जो सीमेंट वाला आ रहा है, जो भी, हाँ, इंटरलॉकिंग, जो प्रदूषण वाला, प्रदूषण से जो आप लोग खोलते हो ना, किसी बोरी को खोल दिए सीमेंट का,
उसका जो उड़ रहा है, माने बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जैसे सीमेंट बनाते समय जो उसका वो प्रदूषण उड़ रहा है ना, उसको पैक कर लेते हैं और पैक करके ये इंटरलॉकिंग वाला क्या बनाया जाता है, ईंट। ये क्या सोचते हो, ये ईंट कैसे बनाते हैं, जो यहाँ से माने प्रदूषण उड़ रहा है ना, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री कहीं है, वहां जब खोलते हैं वो उड़ता है पूरा, तो उसको पैकिंग माने सिस्टम से पूरा रोप लिया जाता है और उसी से बनाया जाता है क्या, इंटरलॉकिंग वाला ये ईंट। समझ गए। ये आने वाले समय में बहुत मस्त हो जाएगा। अब देखो ये भट्ठा वाला ईंट बंद होगा, वही चलेगा। क्यों? क्योंकि वो दो काम करेगा, प्रदूषण भी कम करेगा और ईंट का निर्माण भी हो जाएगा ना। ये हम लोग हाँ देखेंगे, घबराओ मत, उसको भी देखेंगे कैसे क्या है। तो आंतरिक, रेल और वायु जल, समझ गए। अब इसमें देखिए अगर पूछेगा तो सड़कों का जाल पूरे विश्व में सबसे अधिक अमेरिका के पास है। किसके पास? अमेरिका। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल किसके पास है? उसके बाद चीन था, लेकिन चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया और पीछे छोड़ करके दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। तो पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल कहाँ बिछा हुआ है? अमेरिका में। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, भारत में लगभग लिख दे रहे हैं नंबर 1 पे। पहले नंबर पे है कौन? पहले नंबर पे है अमेरिका, USA, और दूसरे नंबर पे है भारत। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। और भारत में लगभग 62.16%, 16% पर क्या बिछा? लाख। 62.1 लाख किलोमीटर पर क्या बिछा हुआ है? सड़क है। 62.1 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या बिछा हुआ है? सड़क बिछा हुआ है। समझ गए। तो ये सड़कों का विस्तार दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, हाँ किसमें? 58.59 दिया होगा, 58 दिया होगा। ये नया डाटा है ना, नया वाला 2021-22 का। अभी भी सड़क देखो बन ही रहा है। इसमें देखो दिया होगा किताब में, आपके देख लेना किताब में। हाँ 2021 के अनुसार कितना है? 62.16। क्लियर। तो वो पुराना आप लिए हो, देखो 2021 के अनुसार 62.1। अरे हर साल सड़क बिछ रही यार आपके गांव में ना। केंद्रीय सड़क है, राज्य सड़क है ना, गांव ग्रामीण सड़क है, जिला सड़क है। अभी सड़क के प्रकार हम देखेंगे, घबराओ मत। ठीक, इतना उतारो, अगर कहीं दिक्कत हो तो अब बताओ। ठीक, उतार लो। देखिए हाँ, अब याद रखना सबसे ज़्यादा परिवहन अगर भाग ले रहा है भारत में, कुछ भी छोटे मोटे चीज़ आप देखो, जैसे दूध ले जा रहे हैं लोग यहाँ से। आजकल तो दूध वाला नया सिस्टम आ गया है, गांव से डेयरी आ गई, बहुत ठीक हुआ। लोगों को उचित मूल्य मिलने लगा। नहीं तो गांव में ले जाने पे लोग, हम लोग तो पहले छोटे थे, दूध देने कहीं जाते थे ना, तो भाई साहब कहें कि आज पानी लिया है डाल के। अब ये झंझट खत्म है, आपको शर्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ले के गए, अब तो फैट से है, अब कोई आप पानी लेके डाल के ले जाओ, कुछ भी करो, कोई नहीं। अब नहीं डालोगे ना, तब भी कल वाले में था, जानबूझ कर टोकते थे, इतना गुस्सा आता था क्या बताएं। अब ये सही है कि नहीं बताओ? यहाँ से डंप कर रहे हैं लोग, लेके जा रहे हैं तो सड़क के द्वारा ही। तो जो भी माने अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किस मार्ग द्वारा हो रहा है? सड़कों के द्वारा न। सड़क सबसे अहम भूमिका निभा रही है इस समय। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ के रखने का काम, एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ के रखने का काम, तहसील को तहसील से जोड़ के, तो सबसे ज़्यादा सड़कें ही अहम भूमिका निभा रही हैं। तो इस सड़कों में सबसे पहले नागपुर अधिवेशन हुआ, और जिसमें 1943 में सड़कों के रखरखाव के लिए न, सड़कों के रखरखाव के उद्देश्य से, सड़कों के रखरखाव के उद्देश्य से, हाँ उद्देश्य अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, उद्देश्य से 1943 में, कब? 1943 में आया नागपुर योजना। अधिवेशन नहीं, योजना। हाँ, नागपुर योजना। इसमें सड़कों को ना 4 भाग में बांटा गया। नागपुर योजना के तहत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में।
कहा गया कि एक तो ऐसी सड़क होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगी, एक ऐसी सड़क होगी जो राज्य राजमार्ग होगी, एक जिला की सड़कें, एक ग्रामीण सड़कें। 4 भाग में आप बांट दो। देखो, एक तो ऐसी सड़कें जिसे हम कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग ना, एक सड़क का नाम क्या रहेगा, राष्ट्रीय। कितने भाग में बांटा गया, 4। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेशनल। राष्ट्रीय मतलब नेशनल और हाईवे मतलब राजमार्ग, तो नेशनल हाईवे, NH, N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे। दूसरा रहेगा, पहला ये है, 4 भागों में बांटा गया। दूसरे भाग का नाम रहेगा राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राजमार्ग। अब इसको कहेंगे स्टेट हाईवे, SH लिख दें क्या, स्टेट हाईवे। तीसरा, अब देखो, पहले आया देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद जिला। जैसे आप किस देश में रहते हो, भारत में, उसके बाद हम पूछेंगे किस राज्य में रहते हो, और फिर किस जिले में रहते हो। अब जिला की बात पूछेंगे किस गांव में रहते हो। तहसील की बात मत करना, तहसील और ब्लॉक मत कहना, डायरेक्ट अब हम गांव की बात करेंगे। तो जिला, जिला सड़कें, कैसी सड़कें, जिला सड़कें। और जिला सड़कों के बाद आ जाएगा कौन सा सड़क, चौथा, गांव, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। अब देखो, अब ये जब बन रही है भैया, तो सभी एक आदमी बनाएगा कि अलग अलग। जिला को क्या कहते हो, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रोड, और विलेज रोड, विलेज। ये देखो रोड है और ये हाईवे है। हाईवे का मतलब लंबी दूरी और रोड का मतलब छोटा। जैसे हमारे से, हम लोगों के यहाँ का रोड है ना, ट्यूबवेल से गांव गिरदकोट ना, तो यहाँ से यहाँ जाने का रोड। तो रोड का मतलब समझ रहे हो, छोटा मार्ग, और हाईवे का मतलब लंबी दूरी। ठीक, जैसे आप हाईवे पे चढ़ गए तो 100 200 200 एक्सप्रेस वे, हाईवे से भी आता है एक्सप्रेस वे ना, जिस पे चढ़ गए तो सीधा एकदम 500 400 300 किलोमीटर चलते रहो ना, हाँ 80 की स्पीड एकदम। ठीक, समझ गए। तो वहाँ ऊंचाई पे बनाया भी जाता है, पशुओं को जाने का खतरा नहीं है, आराम से आप जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, लंबी दूरी तय करने के लिए। तो जिला सड़कें, अब देखिए ये सभी सड़कें हैं, तो एक ही आदमी निर्माण कराएगा कि अलग अलग, अलग अलग। एक आदमी निर्माण कराएगा, निर्माण हो ही नहीं पाएगा। तो जो ये सड़कें होती हैं राष्ट्रीय सड़कें, इसका निर्माण कराता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख लो, नेशनल हाईवे, 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 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट वाले को क्या कहेंगे, इसका निर्माण कौन कराएगा, SPWD, राज्य, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण, निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग, इसका निर्माण। अब आप देखते होंगे WD, PWD का रोड लिखा रहता है, PWD, पेड़े ओड़े में लिखा रहता है PWD, यही है PWD। इसका फुल फॉर्म आप खोज लेना, मिल जाएगा। ठीक, PWD का ना, देखना जो भी होगा PWD। इसका निर्माण कौन कराएगा, जिला परिषद, जिला परिषद, और जिला परिषद के द्वारा। और ग्रामीण सड़कें किसके द्वारा, ग्राम पंचायत, ग्रामीण सड़कें ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत। तो गांव की सड़कें ग्राम पंचायत के द्वारा, यानी प्रधान जी जो हैं, गांव का पंचायत जो है वो, ठीक, ग्रामीण ग्राम पंचायत का। तो इस प्रकार से सड़कों को हम 4 भाग में बांट दिए। कितने भाग में, 4 भाग में। किस योजना के तहत ये 4 भाग में बांटा गया, नागपुर योजना। किस योजना के तहत, नागपुर योजना।
किस? नागपुर अधिवेशन मत याद करो, नागपुर योजना। इसको कितने भाग में बांटा गया? 4। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। सबसे ज्यादा विस्तार जो है ना इन सड़कों का है। हर गांव में, गली गली ना देखोगे तो ठीक, मोहल्ला मोहल्ला, घरे घरे, दुआरे दुआरे, समझ गए? ये है, ठीक। अब देखो, अगर पूछे कि सड़कों का विस्तार सबसे ज्यादा, अगर पूरे सड़क की बात करें, ग्रामीण सड़क, चारों सड़कों को मिला दिया जाए, इसको 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 इसको, तो सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। उसके बाद कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और फिर कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटक। लेकिन अगर हम बात करें भैया, ये तो है पूरे सड़कों को मिला करके, सभी को मिला करके। और अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये तो दो सेम रहेगा, महाराष्ट्र और यूपी तो सेम रहेगा, यूपी सेम रहेगा। जहां कर्नाटक है वहां राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, ठीक। ये नेशनल हाईवे, गांव को मिला दोगे तो कर्नाटक आगे पहुंच जाएगा, इन सड़कों को मिला लोगे तो, ठीक। ये है। अगर पूर्वोत्तर की भारत की बात कर दे, पूर्वोत्तर भारत, तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा सड़कें किस राज्य में है? असम में है। असम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में, ठीक। अगर पूर्वोत्तर की बात करेगा तब, ये पूर्वोत्तर की बात करेगा नेशनल हाईवे में तब, ठीक। ये है इतना। अब आप उतारो इसको, फिर हम लोग देखना चालू करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों को। और कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, पूरब पश्चिम गलियारा क्या है, सबसे बड़ी सड़क कौन है, जीटी रोड नाम कब पड़ा, NH1 कौन है, NH2 कौन है, ये सब हम लोग देख लेंगे, ठीक। और देख लेंगे कि 4 स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो किन महानगरों को जोड़ता है, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। इसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। और मैप लाओ भारत का, तब काम हो पाएगा ना। इसको उतारो और भारत वाला मैप ले आओ। चलो देखो, अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में अब हमको पढ़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग देखो, सबसे पहले कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पूछता है। NH44, NH44, NH44 कहाँ से कहाँ? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44। यहाँ लिख रहे हैं, टांग दें, देखो हम बता रहे हैं। NH सब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH मतलब नेशनल हाईवे। 4 प्रकार की सड़कों को बताएं 1943 के हिसाब से नागपुर योजना के तहत। तो सबसे पहला आप क्या पढ़ रहे हो? NH नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। ये कहां से कहां तक जाता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। अब यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। यहाँ टांगे क्या? यहाँ दिखेगा, चलो यहीं देखो, अरे आधा ही दिखेगा ना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु, ऐसे लिख लो, तमिलनाडु। अब जम्मू कश्मीर में कहां से भैया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के कहां से? श्रीनगर। और यहाँ कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं ना। अगर वैसे कह देगा तो अंडमान निकोबार में है ना। देखो, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, इसकी लंबाई 3745 किमी है। कितना? 3745 किलोमीटर। कितना लंबा है ये? 3745 किलोमीटर कह दो, चाहे 3745 किलोमीटर कह दो, मतलब सेम है, ठीक। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? देखो, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 2।
तो केंद्र अगर प्रश्न घुमा के पूछ ले तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 8 राज्यों से होके गुजरता है। देखो ध्यान से, जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। एक, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली, पांचवां राजस्थान, छठवां उत्तर प्रदेश, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां महाराष्ट्र, नौवां कर्नाटक, नौवां तेलंगाना, 10वां कर्नाटक और 11वां आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु। कितने? 12 राज्यों से। कितने? 12 राज्य से जाता है। कितने? 12, जिसमें से 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होके जाता है? जम्मू कश्मीर और दिल्ली। जम्मू कश्मीर और दिल्ली। इसे कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। एक बार आप बताओ किस किस राज्य से जा रहा है? पूरा केंद्र शासित को भी शामिल कर लो। अब तो केंद्र शासित आपको याद ही करा दिए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब एक साथ हो गया। देखो शुरू से आप बोलो, इधर देखो मत। सबसे पहले आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद, अरे भैया हरियाणा दिल्ली, सीक्वेंस से पढ़ना चाह रहे हो? देखो फिर से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक, 12 पूरा 12 केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर के 12 राज्यों से गुजरता है। केंद्र शासित को भी मिला लिया जाए तब। और वैसे 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। बता लोगे? ये था पूरब पश्चिम गलियारा। अब आ जाओ उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण, हाँ ये वाला पूरब पश्चिम है। पूरब पश्चिम। उत्तर दक्षिण हम लोग देख लिए। ये कौन सा गलियारा है? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए कौन है? यहाँ असम के पोरबंदर से, असम के पोरबंदर से देखो यहाँ तक, ये देखो गया भी है। हाँ अरे सॉरी, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक। असम के सिलचर तक कहाँ तक जाता है? असम के सिलचर। देखो बनाया भी है इसमें, देखो बढ़िया से लिखा है। ये श्रीनगर है और देखो ये लाइन जा रही है, दिख रहा है? ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये वाली, ये दिख रहा है। इधर दिख रहा है, यहाँ बढ़िया दिख रहा होगा। यहाँ ये वाला, ये देखो, ये यहाँ आके रुका है। ठीक, पूरा दिख रहा है। और ये वाली लाइन देखो, ये नीला नीला कलर का, ये पोरबंदर है। पोरबंदर से देखो गुजरात गया, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद ये देखो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से ये देखो असम में जाके यहाँ सिलचर में खत्म हो गया। असम के यहाँ देखो सिलचर लिखा भी है और यहाँ देखो लिखा है पोरबंदर। तो उत्तर पूरब पश्चिम गलियारा पोरबंदर के सिलचर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक ना, तो पूरब पश्चिम गलियारा। देखो एक चीज ध्यान से देखो, तो ये वाला है, ये वाला देखो कहाँ कट कर रही है, ये वाली रेखा, ये वाली देखो आ रही है यहाँ, और ये दोनों देखो जा करके झांसी में कट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कहाँ? झांसी में। तो पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ कट करती हैं? झांसी में। उत्तर प्रदेश के, ये प्रश्न कई बार आया है कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कट देखो यहाँ कर रहे हैं, और यहीं पे है उत्तर प्रदेश का क्या? झांसी। ये देखो लिखा भी है झांसी। तो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण कहाँ मिलती हैं?
झांसी में। कहाँ? झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो प्रश्न पूछेगा पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं? उत्तर प्रदेश के झांसी में, उत्तर प्रदेश के। तो आप पूरब पश्चिम गलियारा बता लोगे। पूरब पश्चिम गलियारा का नाम क्या है? NH27, NH नेशनल हाईवे नंबर 27। इसे क्या कहते हैं? ये कहाँ से चलता है? गुजरात, गुजरात के पोरबंदर से, असम के, ये असम। तो गुजरात के पोरबंदर से, ये पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर से असम के कहाँ? सिलचर। अब मेरे पास अगर होता ना सिलचर तो आपको अच्छे से दिखा देता ना, पूरा अच्छे से दिखाता ये कैसे कैसे गया है ना। अब ये कुल कितना किलोमीटर कवर करता है? तो ये 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 3507। ये किसी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं जाता, ये 7 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से, 7 राज्यों से गुजरता है। 7 राज्यों का नाम बताओ जरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। बता लोगे? देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। बता लोगे आराम से। पूरब पश्चिम गलियारा कितने राज्यों से गुजरता है? 7 राज्यों से। कितने राज्यों से? 7। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम। अब बिना देखे बोलो जरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। कितने राज्यों से? 7। इसकी कुल लंबाई 3507, 3507 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 3507। अब कहेगा पूरब पश्चिम कितने राज्यों से? 7। पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जहां पर कट करती हैं कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी में। ये देखो, ये आ रही है पूरब पश्चिम और ये आ रहा है पूरब पश्चिम, ये वाला पूरब पश्चिम ये वाला है, और उत्तर दक्षिण ये उत्तर वाला और ये दक्षिण। उत्तर में कहाँ? उत्तर में श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर, और दक्षिण में तमिलनाडु का क्या? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कुमारी, कन्याकुमारी। ठीक। और यहाँ पर देखो, ये सिलचर, असम का कहाँ? सिलचर, और यहाँ पर पोरबंदर। यहाँ पर कौन? पोरबंदर, पोरबंदर। जहाँ कट कर रही है ना, इसका नाम यूपी है। क्या नाम है? यूपी। यूपी के किस राज्य, किस? झांसी में, यूपी के झांसी जिले में। यूपी के कहाँ? झांसी। तो याद करके रखना कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा माने एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं? उत्तर प्रदेश के झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में। क्लियर? बता लोगे अब? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कितने केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर दक्षिण जाता है? 2। कितने राज्यों से? 10। पूरा टोटल 12। और ये पूरब पश्चिम 7, पूरब पश्चिम 7। पोरबंदर से चालू होकर के असम के सिलचर तक। ठीक। ये दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राज। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो इसको उतारो। अब हम मैप हटा रहे हैं, तब आप जरा एक बार बता दो हमको, तब हम समझ जाएंगे कि आपको याद हो गया। ठीक। यहां से बताओ, इस तरह से, यहां से ये पूरब चला, ये ऐसे गया, ये यहां गया। ये बताओ, ये पूरब चला, ये पोरबंदर है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। याद हो गया? लिखें? देखो, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद असम, असम। ठीक। अब ये आ जाओ, ओ ये वाला, ये वाला कहाँ है? श्रीनगर, श्रीनगर, और नीचे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब बताओ जरा कौन लंबा दिख रहा है? यही वाला। तो इसका कुल लंबाई और इसका कुल लंबाई
सही है, डिजाइन देखो बन गया गजब। अब इधर वाला श्रीनगर कौन है? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, हरियाणा तब दिल्ली, हरियाणा फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद राजस्थान, दिल्ली के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, यही है कौन? यूपी। उत्तर प्रदेश में कहाँ कट कर रही हैं? झांसी, उत्तर प्रदेश में झांसी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। कहीं दिक्कत नहीं, अच्छे से याद उतार लो अब इसको, और ऐसे लिख के उतार लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, इस चीज को। अब एक चीज हमको और देख लेना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूछेगा प्रश्न। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ता है? 4 महानगर दे देगा, एक उसमें नहीं रहेगा, सीक्वेंस से नहीं देगा। देखो चारों महानगर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय तत्कालीन ये प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी न, यही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके साथ काम किए हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ये दोनों के दोनों का कहा जाता था जय और वीरू हैं। हाँ, जय वीरू की जोड़ी। ये लोग जो डिसीजन लिया करते थे ना बीजेपी में, सबसे माने डिसीजन के मामले में एकदम एक्टिव, और ये कहा करते थे, ये और साथ के साथ और एक टैग प्रसिद्ध है ना, एक इनका टैग प्रसिद्ध खूब है, जो अभी मरे थे, बिपिन रावत, उत्तराखंड के सीडीएस जो चीफ, वो कहते थे हम पहले गोली चलाएंगे नहीं, और अगर किसी ने गोली चलाया तो हम दोबारा गोली गिनेंगे भी नहीं। उनका टैग ये बहुत फेमस है। कहते थे कि मैं पहले गोली चलाऊंगा नहीं, और फिर अगर किसी ने चलाया तो हम गोली को गिनेंगे भी नहीं। उनका ये टैग बहुत फेमस है, समझ गए? तो चलती रहेगी गोली ये। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? एक महानगरों को जोड़ने का एक योजना चलाया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। कब चलाया? 1999 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज से आपको पता चल रहा है, चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इससे क्या पता चल रहा है? चतुर्भुज माने 4 भुजाएं, चतुर्भुज माने 4, यानी 4 महानगरों को जोड़ने का एक योजना चलाया। इस तरफ देखो दिल्ली है, सॉरी महाराष्ट्र है, मुंबई, यहाँ है दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली के बाद ये कोलकाता, कोलकाता, और यहाँ चेन्नई, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता। अब आपसे देखो मुंबई दिल्ली चेन्नई और कोलकाता, ये थोड़ा शिफ्ट करो इधर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा ये ना। अब आप जरा ये देख के बताओ कि सबसे ज्यादा लंबा कौन सा दिख रहा है? ये कोलकाता से चेन्नई, ये सबसे लंबा है। ये है कौन? मुंबई, मुंबई, उसके बाद दिल्ली, मुंबई दिल्ली, दिल्ली के बाद कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई। इसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसे, चेन्नई कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु की क्या है? राजधानी। और तो सब जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब आई? 1900। किसने लाया था? आधारशिला किसने रखा? अटल बिहारी। कितने महानगरों को जोड़ता है? 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सबसे लंबा कौन है? कोलकाता से। देख भी लो मैप में। अब ये बनाया भी हो सकता है जैसे उसमें बनाया था, देखो नहीं बनाया है क्या, कुछ पता नहीं, हमको नहीं पता। देखो ये है मुंबई, मुंबई के बाद ये है, मुंबई के बाद कहाँ? दिल्ली, नहीं बनाया। मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली, देखो मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली, ये यहाँ से यहाँ, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से, तो यहाँ से यहाँ ना, और फिर यहाँ से यहाँ, दिल्ली से कोलकाता।
कोलकाता से फिर कहाँ, चेन्नई। यहाँ सोचो, यहाँ से इतना लंबा, ये इतना ही था, लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ, तो ये सबसे लंबा। तो कौन कौन, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। अब इसी के बीच में देखो आएगा NH1 और NH2, NH1 और NH2, इन्हीं दोनों को मिला करके ग्रांड ट्रैक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसे GT रोड कहते हो, जिसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। NH1 और NH2 को मिला करके क्या कहा जाता है, GT रोड, GT रोड। इसको उतार लो, तब हम NH1, NH2 और कुछ महत्वपूर्ण को देख लेते हैं। ठीक, उतारो तब, हाँ ये उतारो, तब हम लोग मैप बना के देख लेते हैं। जल्दी उतारो तब। चलो है, अब देख लो, ध्यान से सुनो। ये जो अभी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप देख रहे थे, ये क्या है, महाराष्ट्र, ठीक, मुंबई, मुंबई से ये दिल्ली, दिल्ली से ये चेन्नई, चेन्नई से ये कोलकाता, ये कोलकाता, ये समझ गए। तो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी कुल लंबाई यानी ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब यहाँ बना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया है। बोल, ये कौन है, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ये कोलकाता, कोलकाता, और इधर ये चेन्नई, ये कौन है, चेन्नई, ठीक, चेन्नई। इसका टोटल अगर लंबाई देखोगे ना, 5846 किलोमीटर लंबा है टोटल, ठीक। अगर एक चीज पूछ लेगा तो NH15 की बात करेगा तो NH15 थार मरुस्थल में जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग, ठीक। एक चीज और ध्यान रखना कि NH ऐसे 327B, 327B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग। इसकी कुल लंबाई है 1.2 किलोमीटर ना। ये नेपाल के बॉर्डर से मेथी पुल तक जाता है। नेपाल बॉर्डर से कहाँ तक, नेपाल बॉर्डर से मेथी पुल कहाँ तक जाएगा, से मेथी पुल, मेथी पुल तक जाता है, ठीक। अब देखो, अब ग्रांड ट्रैक रोड की बात कर लो, GT रोड, GT रोड। जो आप GT रोड चिल्लाते हो, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रैंक रोड, ट्रैंक रोड, ठीक। इसका निर्माण करवाया किसने था, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। और कहाँ से, पेशावर से कहाँ तक, कोलकाता, पेशावर से कोलकाता, कोलकाता। अब देखो, पेशावर से कोलकाता जो है ना, इसमें शेरशाह सूरी मार्ग जो ग्रैंड ट्रैक रोड था, ये दो को मिला के नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 प्लस नेशनल हाईवे नंबर 2, इन दोनों को मिला करके GT रोड का निर्माण हुआ है, ठीक। नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 1 पूछेगा कहाँ से कहाँ जाता है, तब बता पाओगे। नेशनल हाईवे नंबर 1 जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम नेशनल हाईवे नंबर 1 करता है, ऐसे, ठीक। और उसके बाद दूसरा, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है, NH1 है। और ये देखो, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, ये क्या है, NH2। दोनों को मिला दोगे, NH1 और NH2 को मिला दोगे, इसको और इसको अगर मिला देंगे तो दोनों मिला करके क्या बन जाएगा, GT रोड, GT
रोड। बता लोगे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, दूसरा नंबर का कौन है, पूरब पश्चिम गलियारा क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। अब पूरा आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य राजमार्ग अगले क्लास में, राज्य राजमार्ग। ठीक, राज्य राजमार्ग पढ़ लेंगे, जिला राजमार्ग पढ़ लेंगे, और साथ के साथ ग्रामीण सड़क और गांव की सड़क पढ़ने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ। अब इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है, माने छोटा सा लेक्चर और है। उसके बाद साथ हम लोग पढ़ लेंगे रेल परिवहन, और उसके बाद बंदरगाह पढ़ लेंगे। ठीक, हो जाएगा ख़त्म। जहाँ तक है कल कर लेंगे रेल परिवहन, और ये जो छोटा सा टॉपिक बच गया। चलो हाँ। अब देखो कौन सा हम लोग देखेंगे, राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग ना, अब इसको खत्म ही कर लो, उसी में जोड़ देंगे। अभी बोल दिए थे बस आगे करेंगे, यहीं कर लो, उसी वीडियो में इसको भी जोड़ देंगे। ठीक, तो ठीक हो जाएगा ना, एक साथ हो जाएगा पूरा, माने सड़क वाला काम खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद रेल परिवहन आएगा तो उसको अलग से पढ़ लेंगे, एक जगह रहेगा तो सेपरेट रहेगा। ठीक, अब राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, राज्य के, किसी राज्य की राजधानी को उसके जिला के मुख्यालयों से, जिला मुख्यालय, समझ रहे हो कि राज्य की राजधानी, राज्य की राजधानी, राज्य की राजधानी अगर मान लो जैसे राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्य की राजधानी को किससे, जिला मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सड़कों को क्या कहा जाता है, राज्य राजमार्ग कहते हैं। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय के सड़कों से जोड़ने वाले सड़कों को राज्य राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। बता लोगे, इसमें ज्यादा लिखना उखना नहीं है, वही जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए। इसके बाद आ जाएगा जिला सड़क। कैसी सड़क, जिला सड़कें, जिला सड़कें। जिला सड़कें क्या है, जिला के मुख्यालय, यानी जिला मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय। अब देखो जिला मुख्यालय, अब जिला मुख्यालय तो मेन है। देखो राज्य की राजधानी किसको जोड़ रही है, जिला मुख्यालय। अब ये जिला मुख्यालय मेन है तो इसका मुख्य काम होगा प्रशासनिक केंद्रों से जुड़ा रहे। तो जिला मुख्यालय की सड़कों का प्रशासनिक केंद्रों की सड़कों से जुड़ा होना क्या कहलाता है, जिला सड़कें। यानी ये जिला सड़कें किसे कहेंगे, जिला मुख्यालय का प्रशासनिक केंद्रों से, प्रशासनिक केंद्र से जोड़ना। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख लेंगे, प्रशासनिक केंद्रों से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले। देखो प्रशासनिक केंद्रों, उल्टा पढ़ना, प्रशासनिक केंद्रों से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले सड़कों को क्या कहते हैं, जिला। प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय, उल्टा लिख दिए हैं, इसको इधर कर लेना, इसको इधर। तो प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को जिला सड़कें कहते हैं। अब ग्रामीण सड़कें तो ग्रामीण सड़कें यानी जिसका निर्माण सरपंच के द्वारा या पंचायत के द्वारा कराया जाए, पंचायत के द्वारा। और ये सड़कें ज़्यादातर पदार्थ के आधार पर कच्ची होती हैं। ज़्यादातर कैसी होती हैं, कच्ची। तो पंचायत के द्वारा निर्माण किए गए गाँवों में, पंचायत के द्वारा निर्माण कराए गए गाँवों में, गाँव की सड़कों को ग्रामीण सड़क कहते हैं। पंचायत के द्वारा निर्माण कराए गए ग्रामीण सड़कों को, गाँव के सड़कों को क्या कहते हैं, ग्रामीण सड़क कहते हैं, ग्रामीण सड़क, ठीक कहते हैं। ठीक, अब अगर पदार्थ के आधार पे पूछ ले सड़क के प्रकार तो दो प्रकार का, पदार्थ के आधार पे दो प्रकार का, पदार्थ के आधार पर दो। एक का नाम रहेगा कच्ची सड़क, पक्की सड़क और कच्ची सड़क, पक्की और कच्ची।
अगर सीमेंट से, कंकड़ से, कंकड़ मतलब ये कंकड़ छोटे छोटे जो हैं जेके गिट्टी कहत है, गिट्टी गांव के भाषा में ना, तो सीमेंट कोल तार और गिट्टी, यानी कंकड़ यानी गिट्टी, कंकड़ मतलब गिट्टी कही दे, गांव की भाषा का या गिट्टी, और कोल तार कोयले का कोल तार यानी डामर जेके कहते हैं, डामर से बनने वाले सड़कों को क्या कहते हैं, पक्की सड़कें। और कच्ची सड़क जो मिट्टी से बनी सड़क है, मिट्टी से बनी हुई सड़कों को कच्ची सड़क। अब पूछेगा सड़कों के क्या क्या लाभ हैं, सड़क परिवहन के क्या समस्याएं हैं और सड़क परिवहन के क्या क्या लाभ हैं। तो सड़क परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है कि कच्ची सड़कों का होना। कच्ची सड़कें बरसात के समय में लपेट लेती हैं चक्के में माटी ना, कच्ची सड़कें माने बरसात के समय में माने आदमी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मिट्टी या कीचड़ है वह चलने में दुविधा उत्पन्न करती है। दूसरा, सड़कों का उतना रख रखाव अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से सड़कें धीरे धीरे टूट जाती हैं और जर्जर हो जाती हैं। तीसरा, कहीं कहीं ऐसा स्थान है जहां पुरानी पुलियां हैं जो टूट चुकी हैं ना, और फिर भी वहां यातायात हो रहा है ना, और डर है, खतरा बना रहता है क्रॉस करने का। जैसे आप कभी पुलिया पे जाओगे, कहीं देखोगे ना तो सड़कें टूटी हुई है, नहर पे जाओगे, नहरा वाला पकड़ के तो बगल बगल की टूट गई है, थोड़ा सा स्पेस है और खंडक हुआ है। दिक्कत है, रात को जाते समय कोई पता चला नहीं ध्यान दिया, गिर गया, तब मर जाएगा। तो ये सब इसकी कमियां हैं। इसकी अच्छाइयां क्या है कि यह माने ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी का सुविधा प्रदान करता है और कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कच्चा माल जैसे दूध है, दूध को आप एक हिसाब से कच्चा माल समझो, मिठाई उसी से बनता है। तो अब बताओ, यहाँ से गांव में दूध की संख्या ज्यादा है, इस दूध को लेकर के कहाँ जाया जा रहा है, शहरों में, और शहरों में वहाँ मिठाई बन रहा है, दुनिया भर का चीज बन रहा है, पनीर है, मीठा है, कुछ भी। तो ये गांव यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़ रहा है। समझ गए? इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, सब बता दिए। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, रेल परिवहन। ठीक, हाँ।